हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने अगस्त मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। जो मंथली एमसीक्यू सीरीज की हमारी प्लेलिस्ट है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये इसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, which of the following statement is correct with respect to the report on Unified District Information System for Education Plus for academic year 2024-2025 on School Education of India and it is released by the Ministry of Education। ठीक है, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसमें हमारे जो स्कूल्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो एनरोलमेंट है वो कितनी हुई है, ड्रॉप आउट ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, या एक टीचर के पास कितने, मतलब एक टीचर पे कितने बच्चे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। ओके, और ये रिपोर्ट है आपकी एकेडमिक ईयर 2024-2025 की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि the pupil teacher ratio improved at all education levels in 2024-2025 compared to 2014-15। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है आपका 2014-15 से 2024-25 का, जहाँ पे बताया गया है कि एक टीचर पे कितने बच्चे जो हैं, जैसे पहले फॉर एग्जांपल कि पहले एक टीचर पे जैसे आपके 40 बच्चे होते थे, तो अब ये कम होके 30 हो गया है। ठीक है, तो आप इसे ऐसा समझिए, ये रेशियो है प्यूपल टीचर रेशियो। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है आपकी सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं वहां पे देखी गई है, पहले 31 होता था, अब एक टीचर पे 21 बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है टोटल स्कूल एनरोलमेंट क्लास 1 से क्लास 12 तक की बात हो रही है 2024-2025 में, ये कम हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है एंड इट ड्रॉप टू दी 24.69 करोड़। और 2018-19 से ये सबसे कम हमें देखने को मिला है। और ये क्यों हुआ है? ड्यू टू डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट रिटेंशन रेट्स, ये आपका बड़ा है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है अक्रॉस ऑल एजुकेशन लेवल 2024-2025 में। एंड जो प्रीपेचुरी लेवल है इसमें सबसे ज्यादा हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है इन दी स्टूडेंट रिटेंशन। ठीक है, 85.4% से ये इंक्रीज होकर 92.4% आपका हुआ है। फाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन 2024-2025 फीमेल टीचर कंस्टिट्यूटेड 54.2%, मतलब जितना हमने सर्वे यहाँ पे किया है उसमें से 54.2% फीमेल टीचर्स हैं। ठीक है, और फीमेल टीचर्स होने की वजह से गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वो आपका इंक्रीज हुआ है, इट रोज स्लाइटली टू दी 48.3%। ऐसा इस रिपोर्ट में ऐसा इन पॉइंट्स में कहा गया है। लास्ट पॉइंट आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये इनिशियली जब लॉन्च हुआ था 2012-13 के लिए लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसे मैनेज कौन करता है? NIEP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। फिर 2018-19 में इसका आपका एडवांस वर्जन या प्लस वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इनके अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ यहाँ पे 14.72 लाख स्कूल्स हैं, 98.08 लाख टीचर्स हैं एंड 24.08 करोड़ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्यूपल टीचर रेशियो की। तो फाउंडेशन लेवल पे ये आपका इंप्रूव हुआ है, पहले 15 था अब 10 हो गया है। प्रीमेच्योर लेवल पे 18 से 13 हुआ है, आपके मिडिल लेवल पे 26 से 17 ये आपका हुआ है, सेकेंडरी में 31 से 21 यहाँ पे आपका हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। देन बात करते हैं जीरो एनरोलमेंट एंड सिंगल टीचर स्कूल। ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर है, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और ये इसकी संख्या अभी कम हुई है एंड इट रिड्यूस्ड बाय दी 6%। वहीं पे जीरो एनरोलमेंट स्कूल जो है उनमें भी गिरावट हमें देखने को मिली है 38% की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्कूल एनरोलमेंट की बात करें तो टोटल एनरोलमेंट जो है वो हमारा कम हुआ है। ठीक है, टोटल एनरोलमेंट में हमें गिरावट देखने को मिली है बाय 11 लाख। ठीक है, फ्रॉम 28.8 करोड़ जो आपका 2023-24 में था, नाउ इट रिड्यूस टू दी 24.69 करोड़। ठीक है, तो ये आपका कम हुआ है जो हमारा एनरोलमेंट
है वो कम हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनमें से गवर्नमेंट स्कूल आपके 50% है, प्राइवेट स्कूल आपके 41%, गवर्नमेंट एड आपके 9% है, ठीक है। देन बात करते हैं ड्रॉप आउट रेट्स की। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम देखने को मिला है, डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सारे ही लेवल पे, चाहे वो प्रीपेचरी लेवल हो, मिडिल लेवल हो या आपका सेकेंडरी लेवल हो, ठीक है। साथ में बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की। तो ये आपका जो है बड़ा है 89.5%। मिडिल की बात करें तो 89.5% से 90.3% ये हुआ है, और सेकेंडरी में 66.5% से 68.5% ये आपका देखने को हमें मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूव्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे डिजिटल एक्सेस की अगर हम बात करें, चाहे इसमें आपका कंप्यूटर एक्सेस हो या इंटरनेट एक्सेस हो, ये दोनों ही हमारा बड़ा है, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा स्कूलों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई है, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया गया है, ठीक है। 98.3% पहले था, अब 99.3% ये आपका हो गया है, अभी भी 100% नहीं है, ठीक है। ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे पीने के पानी की सुविधा नहीं है, हैंड वॉशिंग की सुविधा नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कुमार सिंगिसेती, एन इंडियन ओरिजिन CEO, was featured in Times 2025 Time 100 AI list for his influence in the AI domain. He is the CEO of which of the following company? तो रवि कुमार सिंगिसेती जो हैं, इनका ये आपके CEO हैं कॉग्निजेंट के, और इनको रिसेंटली फीचर किया गया है टाइम 100 AI लिस्ट में, ठीक है। अब इनको 2025 में इसी साल इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था। टाइम मैगजीन की बात करें, इसके करंट CEO कौन है? जेसिका सीप्ले, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1923 में की गई थी। अब बात करते हैं बाकी लिस्ट की, ठीक है। तो टाइम 100 AI लिस्ट जो है, इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपकी है लीडर, दूसरी इनोवेटर, शेपर्स एंड थिंकर्स। 4 कैटेगरी ये आपकी हैं, ठीक है। और लीडर कैटेगरी में किन किन लोगों को ये अवार्ड मिला है? मैथ्यू प्रिंस, ठीक है, इलॉन मस्क, सैम एल्टमैन, जेनसन हुआंग जो CEO है निविडिया के, फिडजी सिमोन, मार्क जुकरबर्ग आपके मेटा के CEO हैं, ठीक है, एंडी जेसी अमेजॉन के आपके CEO एंड प्रेसिडेंट, एली के मिलर, ठीक है, डारियो एमोडियो, देन आपके स्ट्राइव मेसीवा, ठीक है। ये सारे आपके लीडर कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। और भी यहाँ पे आपके जो है रेसिपेंट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट इसकी। बाकी मैं आपको जो है PDF भी शेयर करूंगी, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये इनोवेटर की लिस्ट है आपकी, ठीक है। फिर शेपर्स की स्टार्ट होती है, देन आपका थिंकर की यहाँ पे आती है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी यहाँ पे होती हैं, ओके। Now next question है, recently in September, Bank of Baroda launched the BOB Digi Udyam platform, a collateral-free digital lending scheme exclusively for micro and small enterprises. तो recently Bank of Baroda ने micro and small enterprises के लिए एक BOB Digi Udyam platform launch किया है, ठीक है, जिसमें collateral free लोन जो है वो मिल सकेगा। किससे मिल सकेगा? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि लोन अमाउंट रेंज क्या है? तो यहाँ पे 10 लाख से 50 लाख तक का लोन जो है वो आपको मिल सकता है, वो आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिल सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। जो स्कीम है ये कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन जो है प्रोवाइड करती है थ्रू कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में आपकी है, और 1 साल के लिए ये लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द सेंट्रल गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब जो ये लोन है ये डिजिटली आप जो है प्रोसेसिंग इसकी कर सकते हो, विद इन अ मिनट ये आपको सेंक्शन किया जाएगा। साथ में ही जो फाइनल लोन अप्रूवल है ये आपका होगा तेजस लोन ओरिजिनेशन एंड प्रोसेस सिस्टम के थ्रू, जो BOB का आपका एंड टू एंड डिजिटल लोन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, इससे फाइनल लोन अप्रूवल आपका होगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है अनुतिन चरण विराकुल, ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है पेतोंगत्रन शिनावत्रा को, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस इन्हें किया है, और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, अनुतिन चरण विराकुल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2025?
तो डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है आपका ऑस्कर पियास्ट्री ने फ्रॉम मैक्लेरन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी मेकिंग इट्स डेब्यू इन द पिकल बॉल वर्ल्ड कप in 2025, where is the pickleball world cup 2025 scheduled to be held? तो आपका जो पिकल बॉल वर्ल्ड कप है, इसमें इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है और ये वर्ल्ड कप आपका फ्लोरिडा यूएसए में होना है। कब स्टार्ट होगा? ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा आपका। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट की थी इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन ने, जिसके प्रेसिडेंट है सूर्यवीर सिंह भुल्लर और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्स द मेडल टैली एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो आपका कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे 99 मेडल जीते थे, जिसमें से 50 आपके गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे इस मेडल टैली को जीता था और इंडिया की तरफ से यहाँ पे 35 सीनियर शूटर्स गए थे और 129 जूनियर एथलीट्स गए थे। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन था? एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, देन आपका कजाकिस्तान शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये आपके ऑर्गेनाइजर थे। फाइन। टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया ने टॉप किया था, फॉलोड बाय कजाकिस्तान, चाइना, साउथ कोरिया, ईरान। ओके, नाउ एक और चीज कि यहाँ पे जो आपके इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? लुसियानो रोसी, हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है और इसकी शुरुआत 1907 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द DRDO has delivered Signal Star naval flare system to the Indian Navy. The system is developed by which among the following DRDO lab? तो DRDO ने हैंड ओवर किया है सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर सिस्टम को। ये सिस्टम आपका यूज किया जाएगा कलवरी क्लास की सबमरीन्स में। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन काम ये है कि ये दुश्मन की जो सबमरीन है, उनको बेसिकली दुश्मनों को हम धोखा दे पाएंगे और एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारी सबमरीन की होगी वो जो है लोकेट नहीं कर पाएंगे, वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा? हमारी जो सबमरीन होगी, इस सिस्टम का यूज करके हमारी जो सबमरीन होगी वो रेड एंड व्हाइट कलर की लाइट्स जो है वो आपका इमिट करेंगी, जो एक डिकॉय हीट और साउंड सिग्नल जो है वो जनरेट करेगी, ताकि जो एनिमीज के जो टॉर्पिडोज हैं वो कंफ्यूज हो जाए और हमारी जो सबमरीन है वो सेफ रह पाए। ठीक है, तो बेसिकली एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए ये सिस्टम जो है हम यूज करेंगे। ओके, अब डेवलप किसने किया है? तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो आपकी DRDO की है, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, टू एनहांस द इंडियाज अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज फॉर कलवरी क्लास सबमरीन्स ऑफ अ इंडियन नेवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड साइन अ लाइसेंस अग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद विच DRDO लेबोरेटरी for the production of fused silica radar domes used in seeker based missile guidance system। तो इनमें से कौन सी आपकी DRDO की लेबोरेटरी है जिसके साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का लाइसेंस अग्रीमेंट जो है, ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो साइन हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज योर डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो DRDO की इस लेबोरेटरी ने आपका ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? जो आपका प्रोडक्शन है फ्यूज सिलिका रेडार डोम्स का, इनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिनको 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो TCA कल्याणी जो है, इनको नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है SS दुबे को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 67 रमन मगस्य अवार्ड। तो ये अवार्ड आपका 7 नवंबर को दिया जाना है और इसमें इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इसको इस बार सेलेक्ट किया गया है 67th रमन मगस्य अवार्ड के लिए। ठीक है, जिसे हम फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी सफीना हुसैन द्वारा इन राजस्थान। ठीक है, इसका गोल है 2035 तक इन्हें 10 मिलियन लोगों को एजुकेट करना है।
ठीक है, ये इसका एम है। अब बात करें अगर इंडियन रेसिपिएंट की जिनको रमन मगस्य अवार्ड मिला है, तो 2023 में आर रवि खन्ना जी को ये अवार्ड मिला था। देन रवीश कुमार को 2019 में, बेजवाड़ा विल्सन 2016, अंशु गुप्ता 2015, अरविंद केजरीवाल 2006 में, महाश्वेता देवी 1997 में, सत्यजीत रे 1967, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, मदर टेरेसा को मिला था 1962 में, एंड विनोबा भावे 1958 में इनको रमन मगस्य अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 67th एडिशन के आपके रेसिपिएंट देख लेते हैं। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, अली सहाइना फ्रॉम मालदीव्स, विलानुएवा फ्लेविनो एंटोनियो एल फ्रॉम फिलीपींस। ठीक है, ये अवार्ड आपका जो है इसकी सेरेमनी जो है मनीला फिलीपींस में आपकी होगी 7 नवंबर 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ अवार्ड मेडलियन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। ठीक है, रमन मगस्य अवार्ड फाउंडेशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है एडगर ओचुआ, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और 1957 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। Now next question is, which Indian bank signed 100 million euro line of credit agreement with France-based Agence Française de Développement, that is AFD, to promote green financing and support India's low carbon transition? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ ये आपका लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है? ठीक है, फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन हुआ है, प्रमोट करने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट करने के लिए लो कार्बन ट्रांजिशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज मैत्री जो है ये इंडिया और आपका थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी स्टार्ट हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में और 14 सितंबर तक ये आपकी चलेगी। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? उमराव मेघालय में आपकी हो रही है एंड इट इज द 14th एडिशन। फाइन, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मीडिया टेक इंक्यूबेटर लॉन्च अंडर द वीवेक्स प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, दैट इज IICT मुंबई। तो इनमें से क्या मेन ऑब्जेक्टिव है मीडिया टेक इंक्यूबेटर को लॉन्च करने का? तो इसका मेन एम है कि हम बूस्ट करें स्टार्टअप्स को इन दी AVGC XR सेक्टर। अब AVGC XR सेक्टर क्या है? इट इज बेसिकली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, अब ये न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव जो है इसको डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए और आपका नर्चर करने के लिए हाई पोटेंशियल वेंचर्स को। ठीक है, इन दिस सेक्टर, आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 2 फेजेस में इसका काम रहेगा। ठीक है, एक एक्टिव फेज होगा, दूसरा पैसिव फेज होगा। एक्टिव फेज जो है ये सपोर्ट करेगा बिजनेस मॉडलिंग को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, ब्रांडिंग एंड फंड रेजिंग जो है उसमें ये मदद करेगा। पैसिव फेज जो होगा इसमें बेसिकली इंक्लूडेड है आपका ग्लोबल शोकेसेस थ्रू वेब बाजार, फोकस ऑन लाइटर मेंटरशिप, ठीक है, इन्वेस्टर एंगेजमेंट, इंडस्ट्री एसोसिएशन, इन सब पे यहाँ पे फोकस रहेगा। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली मास्टर क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बाय द ग्लोबल लीडर्स, जैसे गूगल से आपके होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी से यहाँ पे आपके ग्लोबल लीडर्स होंगे जो मास्टर क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अकॉर्डिंग 15 स्टार्टअप्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा पहले बैच के लिए, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका IICT कैंपस में जो है होस्ट किया जाएगा और इसकी मंथली फी आपकी रखी गई है 8,500 की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द टाइप सर्टिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर इट्स अर्जुना ड्रोन? तो देखो टाइप सर्टिफिकेशन क्या होता है, एक तरह से ऑफिशियल अप्रूवल होता है आपका DGCA का कि ये बेसिकली मतलब एक तरह से ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो अर्जुना ड्रोन है ये पूरे जो स्टैंडर्ड्स होता है उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये अर्जुना ड्रोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? तो इट इज प्राइमा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइमा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्जुना ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन DGCA से मिला है। क्लियर है? अब अर्जुना ड्रोन जो है ये क्रॉप स्प्रेइंग और प्रिसीजन फार्मिंग के लिए यूज किया जा सकेगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंट विजिट टू गुजरात आर करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है 2 अर्बन हेल्थ सेंटर्स इन गोटा एंड चंदोलिया वार्ड्स ऑफ अहमदाबाद। दूसरा कह रहा है इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव जो है उसको लीड किया था, जैसे एक पेड़ माँ के नाम जो है इनिशिएटिव, ठीक है, विद दी गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन्होंने लॉन्च किया था डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसमें मल्टीपल इमरजेंसी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं। जैसे पुलिस को भी उसी से कॉल लग जाएगा, ठीक है, अगर आपको फायर ब्रिगेड बुलानी है उससे ही काम हो जाएगा 112 डायल करने से, ठीक है। नेक्स्ट है द रीडेवलपमेंट सरदार बग गार्डन इन जमलपुर अहमदाबाद वॉज इनॉग्रेटेड अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है आपको। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे ही आपके जो हैं करेक्ट हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नाउ अमित शाह जी की विजिट के बारे में बात करें तो अभी हमने पढ़ा 2 अर्बन हेल्थ केयर सेंटर जो है वो इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किए थे। जो हेल्थ केयर सेंटर आपका गोटा में है, गोटा वार्ड में, इसको 3.84 करोड़ की लागत से बनाया गया है एंड जो चंदोलिया वार्ड है उसे 3.76 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ठीक है। फिर उन्होंने डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलीनेस, डिजास्टर रिस्पांस, ये सारी चीज इंटीग्रेट की गई हैं, ठीक है। और इस चीज के लिए गुजरात गवर्नमेंट जो है वो 92 करोड़ पर ईयर एलोकेट यहाँ पे करेगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था फ्लीट ऑफ 500 स्पेशली इक्विप्ड जनरक्षक व्हीकल्स जो डिप्लॉय किए गए हैं गुजरात में टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी कॉल्स, ठीक है। फिर उन्होंने ये जो व्हीकल्स आपके फ्लैग ऑफ किए गए हैं इसमें जीपीएस ट्रैकर भी आपका लगा हुआ है, वायरलेस सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है, फर्स्ट एड किट्स इसमें लगाई गई हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है। इसके अलावा रीडेवलपमेंट ऑफ सरदार बग गार्डन इन जमलपुर अहमदाबाद की बात करें तो ये जो गार्डन है इसके लिए फंडिंग सपोर्ट दिया गया है 12 करोड़ का फ्रॉम द यूएनएम फाउंडेशन द्वारा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट साइन एन एमओयू विद द टेक भारत फाउंडेशन to establish India's first AI Artificial Intelligence Center of Excellence in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, इसने एमओयू साइन किया है टेक भारत फाउंडेशन के साथ ताकि ये स्टैब्लिश कर पाए इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि आपके एआई टूल्स की मदद से, ठीक है, को क्रिएट करना एआई टूल्स जो बेसिकली एनहांस करेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको और एनहांस करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंट एंड यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इसका मेन एम ये है कि यूज़र फ्रेंडली उसको बनाया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे एआई फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, 120 डेज का एआई फेलोशिप प्रोग्राम ये आपका है, ठीक है, जिसमें ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने महारत हासिल की है आपकी पाइथन मशीन लर्निंग में, उनको यहाँ पे जो है उन इंडिविजुअल को, स्किल्ड इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाएगा एंड यहाँ पे मंथली स्टाइफन 25,000 का दिया जाएगा, साथ में रेंटल अकोमोडेशन, मेंटोरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 29th एडिशन ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, चाइना के शी यूकी ने ये टाइटल जीता है। वहीं पे अगर हम विमेंस टाइटल की बात करें तो सिंगल टाइटल एकाने यामागुची ने जीता है फ्रॉम जापान। मेंस डबल में किम वू हू सियू सांगजा फ्रॉम साउथ कोरिया। देन विमेंस डबल में लिू शियांग सू तान त्यांग चाइना से। मिक्स डबल में चैन तांगली एंड टू ई व्यू फ्रॉम मलेशिया, इन्होंने मिक्स डबल जीता है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया से सात्विक सिराज जो है एंड चिराग शेट्टी जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस डबल टाइटल में, ठीक है। नाउ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, इसके प्रेसिडेंट कौन है, क्यून यांग पतामा लीस वत्रकुल फ्रॉम थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपका है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट मेंटेन बाय द क्रिसिल फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए
क्रिसल्स ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बताई है 6.5% की, ठीक है, कितना बताई है 6.5% की, वेयर एज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इट इज योर 7.8%. Next is, which small finance bank has launched two FD-backed secure credit cards, namely Rupee Select Credit Card and Rupee Platinum Credit Card. तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने FD बैक्ड आपके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं? तो इट इज योर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, कौन सा बैंक है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये दोनों आपके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं। पहला क्रेडिट कार्ड जो है इसके लिए मिनिमम FD में जो अमाउंट आपका है वो कितना होना चाहिए? इट इज 1,11,500 रुपीज, वेयर एज जो प्लैटिनम वाला है इसके लिए आपका मिनिमम जो आपका अमाउंट है वो होना चाहिए 1,000 का इन दी FD, ठीक है। अब जो कार्ड है दे आर फुली UPI इनेबल्ड एंड कस्टमर जो है उनको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा अप टू 8.40% का ऑन देयर FD बैलेंसेस, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द HSBC India Manufacturing PMI report, Purchasing Manager Index report compiled by S&P Global, what was the value of India's manufacturing Purchasing Managers Index in August 2025, marking a new high? तो recently आपका मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, ये हर मंथ का लॉन्च किया जाता है। बेसिकली ये हमें बताता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, परफॉर्मेंस या हेल्थ कैसी है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, कैसा चल रहा है, तो वो ये हमें बताता है। और इस बार अगस्त 2025 की जो आपके इंडेक्स है ये पहुंची है 59.3 पे, ठीक है, कितना पहुंचा है ये 59.3 पे, जो हाईएस्ट है। पिछली बार मतलब जुलाई 2025 का ये 59.1 था और इस बार ये इंक्रीज होके 59.3% हुआ है, ठीक है। अब बात करें अगर PMI स्कोर की, तो अगर स्कोर जो है वो अबव 50 है तो ये बताता है एक्सपेंशन, कि वो बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली 50 है तो कोई चेंज नहीं है और बिलो 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब जो बिजनेस है वो आपका कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ओके। अभी हमारा कितना जो है स्कोर है 59.3 है, दैट मीन्स हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपैंड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ $125 million लोन अंडर द असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू एनहांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेसिलेंस इन असम? तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है $125 million का लोन असम को, असम अंडर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो इट इज इट इज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, किसने अप्रूव किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे अप्रूव किया है। और इसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कवर होंगे, जैसे बरपेटा, बॉन, गियगांव, डुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, नलबरी एंड गुवाहाटी, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आपके कवर किए गए हैं। अब बात करें थोड़े और डीप में, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी लगाई जाएगी 6 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, जिसकी कैपेसिटी टोटल 72 MN की है, ठीक है, MN लीटर्स पर डे की है, ठीक है। आपका जो खर्चा है वो किया जाएगा 800 किलोमीटर्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस पे इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा ताकि रिड्यूस किया जा सके नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेस टू बिलो 20%, ठीक है। देन स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा असम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन डेवलपमेंट का इन पार्टनरशिप विद IIT गुवाहाटी, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया है जो विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको ट्रेन किया जाएगा वाटर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसके प्रेसिडेंट है मसातो कांदा फ्रॉम जापान। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। मेंबर नेशन 69 है और इसे 1966 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next question is, what is the name of the 21st edition of India's USA joint military exercise that commenced at the Fort Windward, Alaska? तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी स्टार्ट हुई है, जिसका 21st एडिशन आपका स्टार्ट हुआ है इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री का, ठीक है। तो इट इज योर युद्ध अभ्यास। इंडिया और यूएसए के बीच में अभी चल रही है युद्ध अभ्यास जो 1 से
14 सितंबर तक आपकी चलेगी और इसमें पार्टिसिपेंट्स आपके हैं मद्रास रेजिमेंट, इंडिया से मद्रास रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है जो यूएसए की आर्मी को ट्रेन कर रही है बेसिकली। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्थ केयर समिट जो न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हेल्थ केयर समिट जो थी इसका आपका थीम है ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। क्लियर है, हमारे यूनियन मिनिस्टर जो आपके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रतापो जाधव, इन्होंने बेसिकली लीड किया था ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समिट को, ठीक है, हेल्थ केयर समिट को न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इन्होंने 25 कंट्रीज के साथ एमओयू साइन किए हैं स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए 25 कंट्रीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट ground handling company in India to receive safety clearance from DGCA, Directorate General of Civil Aviation। तो recently Air India Sets Airport Services Private Limited जो है इन्होंने इनको जो है आपका सर्टिफिकेशन या सेफ्टी क्लियरेंस जो है वो मिला है DGCA से। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंट वेंचर है एयर इंडिया लिमिटेड एंड सेट्स लिमिटेड का, ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ इंडिया सेकंड कंट्री बन जाता है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसे इस टाइप का क्लियरेंस मिला है। ठीक है, मलेशिया पहली कंट्री थी जिसे मिला था और इंडिया सेकंड कंट्री है जिसको इस टाइप का क्लियरेंस मिला है इंप्लीमेंट करने के लिए एन एक्सटेंसिव सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड हैंडलिंग एंड इट इज अलाइंड विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली सिक्योर्ड डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्डर वर्थ ₹644 करोड़ टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। तो रिसेंटली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इनको जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, 644 करोड़ का इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को आपका जो है एनहांस करने का, बूस्ट करने का। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली कवर करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, कौन कौन से एरिया में या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे डेटा सेंटर हो गया, शिप फायर कंट्रोल सिस्टम, टैंक नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें इंक्लूडेड हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी एंड स्ट्रीट बेस मैप्स फॉर डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर दैट इज डिजिपिन पोर्टल। तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है जिसके साथ आपका एमओयू साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, किस चीज़ के लिए, ताकि जो डिजिपिन पोर्टल है वो और अच्छे से वर्क कर पाए, यूजर फ्रेंडली तरीके से वर्क करे, एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, ESRI इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है DOP का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। Now next question है which bank has signed an MOU with Indian Railways to enhance insurance benefits for railway employees। तो recently अभी इंडियन रेलवेज ने MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, किस चीज के लिए, इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए। तो ऐसे रेलवे एम्प्लॉयज जिनका सैलरी अकाउंट SBI में है उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो इंश्योरेंस है वो आपका बढ़ा दिया गया है। जैसे ग्रुप ए वाले जो आपके रेलवे कर्मचारी थे उनका 1.20 लाख का इंश्योरेंस होता था, अब ये कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। ऐसे ही ग्रुप सी वालों का 60,000 था, ग्रुप बी वालों का 60,000 था, ग्रुप सी वालों का 30,000 था। नाउ ये सभी के लिए अब 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, टू दी ऑल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नेचुरल डेथ कवर जो है ये 10 लाख का यहाँ पे जो है कवरेज दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री कवर्स जैसे एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो 1.60 करोड़ का है। ठीक है, वहीं पे आपका रुपे डेबिट कार्ड में अप टू 1 करोड़ का ये दिया गया है। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट जो है इसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो अप टू 80 लाख यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक लिमिटेड बाय द RBI एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 20 सितंबर 2025। तो रिसेंटली रामा सुब्रमण्यम गांधी जो हैं इनको अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन येस बैंक का जो है
अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। और इनका टेन्योर 20 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 13 मई 2027 तक ये आपका चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो रामा सुब्रमण्यम गांधी जी हैं, इन्होंने एज ए डिप्टी गवर्नर सर्व किया है आरबीआई में बिटवीन 2014 टिल 2017, ठीक है। Next is, which fintech company did the Federation of Indian Export Organization sign a MOU with the to enable secure and efficient cross-border payment for Indian exporter? तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके बेसिकली जिसके साथ FIEO ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो सिक्योर हो सके, वो एफिशिएंट हो सके, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रिस्क पे, ओके। दिस इज द फिनटेक कंपनी। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो आपका जो FIEO के DG एंड CEO हैं अजय सहाय, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ ब्रिस्क पे, जिनका नाम है इंदुनाथ चौधरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये आपकी अग्रीमेंट साइन हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो 1 से 7 सितंबर तक आपका जो है ऑब्जर्व किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि हम प्रमोट करें अवेयरनेस अबाउट दी न्यूट्रिशन, ठीक है। थीम क्या था, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। बहुत सही है, इसे हमें रियल लाइफ में भी अपनाना चाहिए, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है। अब ये जो आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, ये सपोर्ट करता है कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 विच सपोर्ट जीरो हंगर, विच सेट जीरो हंगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कोकोनट डे, 2 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। पहला एडिशन आपका 2009 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। 2025 का थीम क्या था, अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, ओके। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर कौन है कोकोनट के, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया जो है ये आपके टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। इंडिया जो है लगभग 31% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, ठीक है। अब इंडिया के अंदर की बात करें तो 2023-24 का ये डेटा है, जहां पे बताया गया है कि इंडिया के टॉप कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अवार्ड्स जो हैं आपके कोकोनट से रिलेटेड वो भी यहाँ पे दिए गए थे, जैसे कोकोनट शेल बेस्ड प्रोडक्ट, इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 3 कैटेगरी हैं जिनमें ये अवार्ड दिया गया है। जैसे यूनाइटेड कार्बन सॉल्यूशन जो है इनको गोल्ड दिया गया है, जो आपके तमिलनाडु से बिलोंग करती है कंपनी, ठीक है। देन सिल्वर आपका नोवा कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देन जेकोबी कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों को कोकोनट शेल बेस्ड प्रोडक्ट्स में गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ऐसे ही कोकोनट कर्नल बेस्ड प्रोडक्ट्स में मैरियो मारिको लिमिटेड, देन मेज हुक कातिल मिल्स, फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्हें गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज रिस्पेक्टिवली दिया गया है, ठीक है। कोकोनट वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें गोल्ड दिया गया है शक्ति कोको प्रोडक्ट्स को। विमेन एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, विमेन एक्सपोर्टर्स की, इसमें स्पेशल अवार्ड दिया गया है कैप्योर एक्टिवेटेड कार्बन प्राइवेट लिमिटेड को। देन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की बात करें तो इसमें स्पेशल अवार्ड दिया गया है ग्लोबल कोकोनट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को फ्रॉम तमिलनाडु, ओके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।